अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सर्ट्स को प्लस और माइनस करना सीखेंगे और ये बहुत आसान है। सर्ट्स को हम उसी तरह प्लस या माइनस करते हैं जैसे हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप एक एग्जांपल देखें। अगर आपके पास 7x प्लस 3x लिखा हो तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर ये x वेरिएबल है और हमने किन को ऐड करना होता है, उनके कोफिशिएंट्स को। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 10 और x। सिंपल। तो यही जो लॉजिक है यहाँ पर हम सर्च में लगाते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये सर्च सेम होने चाहिए। ये √2 है और यहाँ भी √2 है। अब इनके कोफिशिएंट्स, ये 7 है, ये 3 है। तो 7 और 3 को हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10 आता है और ये जो आपके पास √2 है ये एज इट इज साथ आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे 7x प्लस 3x 10x होता है, इसी तरह 7√2 प्लस 3√2 वो होगा 10√2 के इक्वल। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम जो है वो सब्ट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास अगर लिखा हो 7x माइनस 3x, तो क्या करेंगे, ये सेम वेरिएबल और 7 - 3 आपके पास 4 होता है तो ये आपके पास 4x आ जाता है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे लगाना है। ये वेरिएबल की तरह आपने ट्रीट करना है और ये 7 - 3 वो 4 होता है और साथ में √2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुके हुए हैं। पहले का आंसर 10 टाइम्स √2 और दूसरे का आंसर 4 टाइम्स √2। हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें जो सर्ट्स हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स के सर्ट्स हैं। यहाँ पे √2 है एक जगह पर और ये यहाँ भी। इसी तरह ये √5 और ये √5। तो ये बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है जैसे अलजेब्रा में दो वेरिएबल्स वाले एक्सप्रेशन होते हैं। इसको आप बिल्कुल इस तरह सॉल्व करें जैसे ये लिखा है 7x प्लस 3y और फिर 2x माइनस 9y। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको कंबाइन करते हैं। ये आपके पास 7x प्लस 2x और ये आपके पास 3y और माइनस 9y। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 9x आ जाता है और इनको सॉल्व करेंगे तो ये -6y आ जाता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इनको रीअरेंज करते हैं। जब हम इनको रीअरेंज करेंगे तो 7√2 प्लस 2 टाइम्स √2, ये हमने इन टर्म्स को आपने कंबाइन किया और अब √5 वाली टर्म्स को भी आप कलेक्ट कर लें और ये आपके पास आ जाएगी 3√5 माइनस 9√5, 3√5 और 9√5। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 + 2 9 और साथ में √2। ये √2 ये एज ए वेरिएबल हम इसको देख रहे हैं और प्लस आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा प्लस ये 3 - 9, 3 और ये -9, तो ये -6 होता है। तो ये -6 और √5। तो इस तरह आपके पास फाइनल आंसर जो बनता है 9√2 -6√5। उम्मीद है कि ये बात आपने समझ ली होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें जो है वो रूट्स जो है वो कुछ इस फॉर्म के हैं। यहाँ पे सर्ट्स देखें, यहाँ पे एक जगह पर √3 है और एक जगह पर √27 है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने
सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर जो रूट 27 है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे? इसके लिए प्राइम फैक्टर्स की हेल्प आप ले सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर आप देखें तो ये एक पेयर बन रहा है और इसको सिर्फ एक बार लिखा 3, तो हमने क्या करना है 2 रूट 3 इसकी जगह पे हमने ये लिखा है। और अब हमने इसकी जगह पर क्या लिखना है? इसकी जगह पर हमने ये चीज लिखनी है 3 रूट 3, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3 रूट 3। अब देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स आपके पास कौन सी हैं? ये दोनों जो है वो लाइक टर्म्स बन चुकी हैं क्योंकि दोनों में रूट 3 है। अब आपने इनके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। ये प्लस 3 और प्लस 2, ये 5 बनता है। तो इस तरह आपके पास जो फाइनल आंसर है 5 और रूट 3 को एक बार आपने लिखा तो ये आपके पास आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें 3 टर्म्स आ जाती हैं और कुछ प्लस हो रही हैं कुछ माइनस हो रही हैं। तो इसमें भी सबसे पहला काम जो रूट्स हैं जो सर्ट्स हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट 8 की। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म 8 रूट 8, इसको जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो ये एक पेयर बन गया, इसलिए ये आपके पास 2 टाइम्स रूट 2 आ जाएगा। और अगर हम बात करें ये रूट 50 की, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? रूट 50 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 टाइम्स 2। ये 5 टाइम्स 5 का एक पेयर बन चुका है, तो इसको एक दफा लिखा। 2 अकेला है तो इसके ऊपर रेडिकल साइन आएगा, तो ये आपके पास 5 के अंडर रूट आ गए। ये जो तीसरी टर्म है वो पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो उसको एज इट इज रखेंगे। अब आपने इसकी जगह पर क्या लिखना है? रूट 8 की जगह पर हमने लिखना है 2 रूट 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस, अब ये 50 की जगह पर हमने क्या लिखना है? रूट 50 की जगह पे हमने क्या लिखना है? वो लिखना है 5 रूट 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 रूट 2 माइनस, और जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज आएगी 3 रूट 2। अब चाहें तो इन तीनों टर्म्स को इकट्ठे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिख लें या वन बाय वन। चलिए पहले हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म्स को जरा सिंप्लीफाई करते हैं। इन 2 टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। इन 2 टर्म्स में अगर आप देखें तो ये सेम टर्म्स है। ये रूट 2 को हम एज ए वेरिएबल लेंगे और 2 और 5 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7 प्लस 5 7 होता है, और ये साथ में रूट 2 एज इट इज माइनस ये जो तीसरी टर्म है उसको भी एज इट इज साथ लिख लें 3 रूट 2। अब दोबारा आप नोट करें रूट 2 ये एज ए वेरिएबल हम इसको समझेंगे। जैसे ये 7x माइनस 3x लिखा हुआ है, तो 7 माइनस 3 7 और माइनस 3, ये क्या होता है? ये होता है 4 और साथ में रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।